Yes, students, myself Puneet Agarwal here. I am explaining you chapter 9, browsing internet, question answers. So, I am explaining you very short answer type questions. Question number 1 is, name the default browser of Windows 10. Windows 10 का जो डिफॉल्ट ब्राउज़र है उसका नेम बताएं। आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 का डिफॉल्ट वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल? गूगल के फाउंडर कौन है? आंसर इज लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फाउंडर ऑफ www? You know, www stands for वर्ल्ड वाइड वेब। तो www के फाउंडर कौन है? आंसर इज टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 4, which key is used to enter and exit full screen mode in Google Chrome? गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड में एंटर करना हो या एग्जिट करना हो तो उसके लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? आंसर इज F11। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो कि एक वेब ब्राउज़र है, इसका लेटेस्ट वर्जन हमें बताना है, तो आंसर इज क्रोम 72। नाउ short answer type questions. Question number 1, explain the following options of Google Chrome. Google Chrome के यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन हैं, उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन इज बुकमार्क दिस पेज एंड सेकंड वन इज न्यू टैब। आंसर इज first part, bookmark this page. This option allows the user to store and organize the chosen websites so that he can revisit them anytime whenever required. बच्चों, इस ऑप्शन का जब हम यूज करते हैं बुकमार्क दिस पेज का, तो ये यूजर को अलाउ करता है कि हम जो भी वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं उन्हें स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको जब कभी जरूरत हो उन्हें फिर से देखा जा सके। सेकंड पार्ट, न्यू टैब। क्लिकिंग ऑन न्यू टैब बटन ओपन अ वेब पेज इन अ न्यू टैब। स्टूडेंट्स, न्यू टैब बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है? ओपन अ वेब पेज इन अ न्यू टैब। एक न्यू टैब में वेब पेज ओपन होता है। न्यू टैब का हम इसलिए यूज करते हैं जिससे कि वेब पेज को न्यू टैब में ओपन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेब पेज? वेब पेज से आप क्या समझते हैं? आंसर इज इंफॉर्मेशन is put on the internet in the form of digital pages called web pages. इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन डिजिटल पेजेस की फॉर्म में होती है उन्हें वेब पेजेस कहा जाता है। These pages may contain text, graphics, video, audio and links to other pages. इन सभी पेजेस में, वेब पेजेस में टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, लिंक्स हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म URL। URL क्या होता है? URL stands for Uniform Resource Locator. Answer: each website is identified by its unique address called URL. हर वेबसाइट को उसके एक यूनिक एड्रेस के नाम से जाना जाता है जिसे URL कहा जाता है। URL stands for Uniform Resource Locator. URL की फुल फॉर्म है Uniform Resource Locator. The URL should be entered in the address bar of the web browser. URL को वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में एंटर किया जा सकता है। Now you will understand long answer type questions. First question is, what is an internet? Explain any two uses of the internet. इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट के टू यूजेस हमें यहां पर एक्सप्लेन करने हैं। आंसर इज, millions of computers around the world are connected to each other to share information. आप सभी जानते हैं पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के माध्यम से और वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आपस में। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इट हैज मैनी फीचर्स, और इसके काफी सारे फीचर्स हैं, बट इट इज जनरली used as a mean to communicate and search endless amount of information from unlimited number of sources. बच्चों, इंटरनेट पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं जहां से हम एंडलेस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी जिसका कोई एंड ही नहीं है, अंत नहीं है, जिसका इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन यहां इंटरनेट के जरिए हम एक्सेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड यहां पर सोर्सेज हमारे पास गिवन है कि हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर के और कुछ भी इंफॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट यहां से सर्च कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन न्यूज ऑन एनी टॉपिक। जैसे वन ऑफ द फीचर इज कि ये किसी भी टॉपिक पर अगर हम देखें कोई न्यूज इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो यहां से सर्च कर सकते हैं। It allows us to send and receive messages anytime and anywhere. और इंटरनेट हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी समय और कहीं से भी, किसी भी प्लेस पर हैं हम और किसी भी टाइम हम मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ ही ऐसे फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है और इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इंटरनेट की वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है, बहुत सुगम बना दिया है कि हम स्मार्ट फीचर्स का यूज करके आसानी से अपने वर्क को कर पाते हैं। Now the next question is, define the term browser. Name any two browsers. ब्राउजर क्या होता है और कोई से दो ब्राउजर के नेम हमें इसमें बताने होंगे। आंसर इज, अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम कहा जाता है दैट अलाउज यू टू एक्सेस द एंटायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब, जो कि आपको
अलाउ करता है कि वेबसाइट पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउजर आपको अलाउ करता है। ब्राउजर्स मेक इट वेरी इजी टू मूव फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। ब्राउजर क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स आर देयर, you know, Google Chrome, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, इंटरनेट एक्सप्लोरर, काफ़ी सारे ब्राउजर्स हैं। विंडो 10 का मैंने जैसे आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ब्राउजर्स हमारे काम को बहुत आसान कर देते हैं कि हम एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर भी जाना चाहें तो हम इजीली मूव कर सकते हैं। Google Chrome and Internet Explorer are the examples of famous web browsers. बच्चों, मैंने अभी आपको काफ़ी सारे वेब ब्राउजर्स के नेम बताए, जिनमें से आपको कोई भी 2 वेब ब्राउजर्स के यहाँ पर नेम हमें एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 2 वेब ब्राउजर्स को यहाँ पर बताया गया है। दोनों ही फेमस वेब ब्राउजर हैं। आई होप कि सभी ने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो इस सेशन की वीडियो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर रहा हूँ, वहां से देख लीजिएगा। अदरवाइज यू कैन कॉल मी एनी टाइम। लर्न योर वर्क बाय मेकिंग योर टाइम टेबल। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।